नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए आपका 31 अगस्त के लिए सेकंड शिफ्ट का जो आंसर की है वो आ चुकी है। जीके जीएस की आपकी अपलोड हो गई है, तो जिसने भी अभी तक ना देखा हो वो देख के अपने आंसर चेक कर लें जीके जीएस के कि कितने आंसर बन रहे हैं। इसमें हम हिंदी की पूरी आंसर की डिस्कस करेंगे, जो आपको सीधी सीधी जल्दी आप मिलान कर सकें, इसके लिए आपके सीधे आंसर टिक करवाएंगे। इसमें डिटेल जो और वीडियो होंगे वो बाद में बना देंगे कि क्या कैसे आया है। इसके बाद आप अपने जो है वो मार्क्स ज़रूर बताएं कि किसके कितने बन रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि काट कर आपके कितने जो हैं वो आंसर सही बन रहे हैं, जिससे कि कट ऑफ का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने तक कट ऑफ जाएगी। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले अगले वीडियो आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा सभी लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें। तो आपके जो पूरे एग्ज़ाम थे, आपके 10 शिफ्ट जो हैं, 10 की 10 शिफ्ट अब आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज ये आपका लास्ट पेपर था। चलिए देखते हैं हिंदी का पेपर, क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ से ये आपके अपने शिफ्ट के हिसाब से मिला लीजिए कि आपका कौन सा नंबर है। इसमें 38 नंबर से दिया गया है, पहले पैराग्राफ है इसमें। तो आपने पैराग्राफ तो पढ़ ही लिया होगा, सीधा सीधे क्वेश्चन बताते हैं। छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास क्या थे? 5 सवार और 5 पैदल, 5 सवार और 25 पैदल, 25 सवार और 2 पैदल, 2 सवार और 5 पैदल। तो उनके पास उस समय 5 सवार और 25 पैदल, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूषण का प्रिय काव्य रस क्या था? तो भूषण का प्रिय काव्य रस आपका वीर रस में वो है, जो अपनी रचनाएं करते थे। तो वीर रस सही आंसर हो जाएगा, वीर। फिर अगला, महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का क्या नाम था? तो उनके आश्रयदाता राजा का नाम था छत्रसाल बुंदेला, जो बुंदेलखंड के राजा थे उस समय, महाराजा छत्रसाल। तो इसका छत्रसाल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों का नाम जो है वो बताइए। तो उनके जो प्रशस्ति में लिखे गए थे 2 काव्य हैं वो है शिवा वामनी और शिवराज भूषण। ये तो सब आपके जो है वो पैराग्राफ में दिया गए हैं, क्योंकि ये वाले पैराग्राफ रिपीट हुआ है आपका प्रीवियस ईयर से। तो उसी के हिसाब से आपके जो है वो आंसर बता रहे हैं कि जो उस ईयर में जो सही माने गए थे वही वाले। फिर अगला क्वेश्चन है, इस गद्यांश का शीर्षक क्या शीर्षक हो सकता है? भूषण का काव्य रचनात्मक, भूषण की बुद्धिमत्ता, भूषण की कला और भूषण विवेक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा हो जाएगा भूषण की बुद्धिमत्ता को। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों के त्यों प्रयोग में लाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो बार बार मैंने बताया गया था कि आपके डेफिनेशन से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100%। तो वैसे शब्द जो संस्कृत से हूबहू ले लिए जाते हैं वो आपके कैसे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम सही आंसर होगा। फिर आपका मीन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो ये लिखवाया गया है। मीन का जो अपना पर्यायवाची हो जाता है वो होता है मछली का पर्यायवाची होता है मीन। तो आपका मत्स्य जो है वो मत्स्य आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला आपका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना कृति किसकी कृति है? तो आपकी ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जिसको मिला हुआ है निराला की साहित्य साधना, ये रामविलास शर्मा जो है इनकी कृति है। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा। अगला है अघ। अघ शब्द का सम भिन्नार्थक शब्द क्या होगा? अघ का जो सम भिन्नार्थक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा पाप। अब का अघ का मतलब क्या होता है? पाप होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। कृष्ण के अनेकों जन्म, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तो ये भी एक बार सही माना गया था, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में जिसको जिसको जो सही माना गया है वो माना गया है आपका बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो उसके हिसाब से ये वाला सही हो जाएगा। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र की जगह अस्त्र हो जाएगा। वैसे एक बार इसको भी सही मान लिया गया था। तो देखते हैं कि आगे आयोग किसको सही मानता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऊंट के मुंह में जीरे का अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो बच्चे को फल काट कर खिलाओ,
ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये वाला जो है शुद्ध रूप हो जाएगा उसका। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो किसका हो जाएगा प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन? ये आपका अनुमान हो जाएगा इसका सही आंसर। ये थोड़ा अंदर से पूछा गया है, तो इसका जो क्वेश्चन है आंसर है वो अनुमान हो जाएगा। पेड़ से कई आम गिरे में कौन सा कारक का प्रयोग हो जाएगा? ये तो सिंपल सा था आपका, पेड़ से कई आम गिरे तो इससे अलग हो रहे हैं। इन्होंने जिसका भी ये पेपर है उन्होंने से देख के कारण लगा दिया है, जबकि ये गलत हो जाएगा। इसमें कौन सा आपका अपादान कारक हो जाएगा? पेड़ से जो है वो आम अलग हो रहे हैं तो अपादान से अलग होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों का है? तो ये हो जाएगा आपका हार। क्या हो जाएगा? हार इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसमें सीधे सीधे आंसर बता रहे हैं, डिटेल वीडियो बाद में बता देंगे। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हार सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उक्त विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। खटिया सेना, खटिया सेना मुहावरे का सही अर्थ होता है बीमार होना। क्या होता है? बीमार होना। अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा आपका जो है वो सकर्मक क्रिया वाला है? तो इसमें सकर्मक क्रिया पूछी गई है। सतीश ने केले खरीदे, सतीश ने क्या खरीदे? केले। तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही हो जाएगा, सतीश ने केले खरीदे सकर्मक क्रिया वाला हो जाएगा। अगला है आपका, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास का कौन सा पद है? तो इसमें से बताया गया कि तत्पुरुष समास किसमें हो जाएगा? तो शास्त्र प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण हो जाएगा आपका, शास्त्र प्रवीण में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, जबकि पीताम्बर में आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। ऐसे ही अलग अलग होंगे, जबकि शास्त्र प्रवीण में आपका तत्पुरुष सही आंसर हो जाएगा। हस्ती का समभिन्नार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो हस्ती का आपको पता है क्या होता है आपका? हाथी होता है हस्ती का मतलब, तो हाथी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर पूछा गया है, सर्प मेघ हिरण किस शब्द के अनेकार्थी है? तो सर्प मेघ हिरण आपके सारंग के जो है वो अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे, तो सारंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरे जरा इधर तो आओ में कौन सा अव्यय है? तो इसमें ये आप देख रहे होंगे कि जो विस्मयादि बोधक से है, इसमें सही आंसर हो जाएगा। विस्मयादि बोधक से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, कभी चिन्ह को लेकर कभी किसी चीज को लेकर, तो इसका विस्मयादि बोधक सही आंसर होगा। जिसके कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य पद प्रधान होता है वो क्या होता है? तो वहां पर क्या होता है? बहुब्रीहि समास इसका सही आंसर हो जाएगा। बार बार कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसी डेफिनेशन से। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की कितनी संख्या होती है? तो ये बताया हुआ क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। इसमें 11 जो है वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 13 भी दिया गया है, जबकि अंग वहा को अब नहीं माना जाता है, तो इसका 11 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो आदि में से होता है आरंभ, और आदि होता है किसी चीज का आदि हो जाना, अभ्यस्त हो जाना, तो इसका आरंभ और अभ्यस्त जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साखी किसका जो है वो तत्सम मूल शब्द हो जाएगा? तो हो जाएगा साक्षी का, साक्षी का होता है आपका साखी। अगला क्वेश्चन है, मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया, कोष्टक में दिए गए शब्द का वचन बदलिए। तो गुरु एक वचन है, इनका जो है वो बहुवचन क्या हो जाएगा ये बताना था, तो गुरु का हो जाएगा आपका गुरुजन, गुरुजन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाग का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो नाग किसको कहा जाता है? तो आपको बताया गया था हाथी का हस्ती होता है, नाग होता है, तो हाथी ही इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, हाथी। अगला क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी के रचयिता कौन से हो जाएंगे? तो पूस की रात बहुत फेमस है, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, तो इसके जो आंसर हो जाएगा वो प्रेमचंद जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सप्तऋषि में कौन सा समास है? तो ये भी बताया हुआ है, आप अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। सप्तऋषि का जो भी जो कन्फ्यूजन वाला पार्ट था वो भी बताया गया है, इसमें सीधा सीधा पूछा गया है। तो 7 ऋषियों का समूह आपका द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुब्रीहि समास ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो इसका जो द्विगु समास है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट किसका विलोम शब्द है? तो विशिष्ट जो है वो सामान्य का जो है विलोम शब्द हो जाएगा, सामान्य, सामान्य का विशिष्ट, तो सामान्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं,
देखा गया हो क्रिया का किस पक्ष का उदाहरण है? तो देखा गया हो ये आपका संदिग्ध वर्तमान जो है वो काल का उदाहरण हो जाएगा। संदिग्ध वर्तमान इसमें सही आंसर हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो चरण रूपी कमल की वंदना की जा रही है, तो इसमें आपका कौन सा रूपक अलंकार हो जाएगा? बताया हुआ क्वेश्चन है ये आपका। जितने भी एग्जाम्पल ये आ रहे हैं वो सेम टू सेम करवाए गए हैं आपको, तो वहाँ से यहाँ से रूपक सही आंसर हो जाएगा। उत प्लस हार योग में कौन सा शब्द बनेगा? तो ये उद्धार, ये सेम टू सेम संधि करवाई गई है। उत प्लस हार बराबर उद्धार, ये करवाई गई संधि है, तो इसका उद्धार जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जिसके हृदय में ममता नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो उसको जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको कहा जाता है निर्मम। इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण क्या होगा? तो लोग कितने थे? हजारों, तो हजारों जो है आपका वो है विशेषण शब्द हो जाएगा, हजारों इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा जो है उपसर्ग हो जाएगा? तो प्रति प्लस उत्पन्नमति हो जाएगा, तो प्रति इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी, प्रति इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, तो ये आपके यहीं तक क्वेश्चन थे 74 नंबर तक। तो इसमें से कितने आपके सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं मिलान करके। तो इसके बाद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करके शेयर जरूर कर दें वीडियो को, जिससे सभी लोग अपने मिला सकें। और कमेंट बॉक्स में अपने नंबर जरूर बताएं कितने बन रहे हैं, जिससे हमें जो है कट ऑफ बनाने में आसानी होगी कि लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है आपकी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।